अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोप ज़िंदगी। और यूरोप ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे कि अगर आप पुर्तगाल आना चाहते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं पुर्तगाल नहीं किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए, तो पुर्तगाल क्यों बेस्ट है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें से आपकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कोई भी ऐसी बात हो जो कि आप पूछना चाहें तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो आपको डिटेल्स हैं वो मज़ीद इस चैनल पे मिलती रहेंगी और अगर आप पीछे वीडियोस में जाके देखेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, रिलेटेड टू द टॉपिक आपको ये बताते चलूँ कि पुर्तगाल ने जो अपना इमिग्रेशन सिस्टम है वो बहुत स्मूथ रखा हुआ है। और पुर्तगाल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वेदर। यहाँ का जो मौसम है वो इतना ह्यूमन फ्रेंडली है कि अगर आप एशियन कंट्रीज से आते हैं या फिर आप वेस्ट साइड से आते हैं, अमेरिका, कनाडा और इस साइड से भी, ऑस्ट्रेलिया से कहीं से भी आते हैं, आप स्टडी के लिए गए हैं या कोई लोग चाहते हैं कि वापस जो है बैक होम कंट्री ना आ जाएं, कहीं पे ऐसी कंट्री में हम सेटल हो जाएं जहाँ पे हम अपना जल्दी फ्यूचर बना सकते हैं, तो विद इन 5 ईयर्स आपका जो है वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है नेशनल होने का। ठीक है, आई वुडेंट से कि बिल्कुल 5 साल में ही हो जाता है, क्योंकि पहला TRC कार्ड जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस होता है वो आपको 2 साल का मिलता है और उसके बाद जो कार्ड मिलता है तो वो 5 साल कंप्लीट करने के बाद आपका पासपोर्ट का जो नेशनल होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे जो डिटेल है वो ये शेयर करना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं कि पुर्तगाल आया कैसे जाए। तो उसके लिए 3 मेथड्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो कि इस वक्त लोग यूज़ कर रहे हैं और वो इस वक्त आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आते हैं। तो आप जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं आप उसमें फॉलो करते हैं, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड तो ये है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं और अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो आप पुर्तगाल आ सकते हैं। पुर्तगाल आने के लिए अगर आपने इंटर किया है तो आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, बैचलर्स कर लिया है, तो आपने फर्दर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स के बाद आप अपने PhD में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी पुर्तगाल दे रहा है। और क्योंकि पुर्तगाल एक पुर्तगीज़ स्पीकिंग कंट्री है तो इसमें इंग्लिश के भी बहुत सारे कोर्सेज़ और सब्जेक्ट्स कराए जाते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। इसकी पूरी डिटेल आपको जो है एक वीडियो में मिल जाएगी, उसका लिंक दे देती हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है और किस यूनिवर्सिटी से बात करनी है और क्या डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अगर आप पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करते हैं एज अ स्टूडेंट तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप के स्टडी में अगर गैप आ गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब अप्लाई कर सकते हैं और उसका प्रोसेस वही है कि जितने आपका साल का गैप आया है उतने आपकी टोटल स्कोरिंग में से, एनालिसिस में से जो आपका वीज़ा लगता है वो माइनस होता चला जाता है। तो बेहतर ये है कि जितना कम गैप होगा उतना अच्छा रहेगा कि आप स्टडी कंटिन्यू करती रहें। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो स्टडी का एक्सपेंस है वो स्कॉलरशिप पे होगा या फिर स्टडीज़ के जो है वो उसके वर्किंग आवर्स में आप काम कर सकते हैं। तो जो स्टडी के वीज़ा के लिए जो आपको लगता है और आप पुर्तगाल आते हैं तो पुर्तगाल के अंदर 20 आवर्स आपको अलाउ होते हैं, 20 घंटे काम करने के लिए। और उस 20 घंटे में जो आपकी सैलरी बनती है, तो जो यहाँ की मिनिमम सैलरी है या आप कह लें जो एक नॉर्मल सैलरी है पुर्तगाल की, वो बनती है 705 यूरो। लेकिन वो अभी आपको बताया है कि जैसे कुछ चेंजेस आए हैं पुर्तगाल के अंदर, तो पुर्तगाल की जो लॉ है वो कर रहा है कि इस सैलरी को 760 तक जो है वो ले जाया जाए, क्योंकि जो है एक डेवलपिंग कंट्री है। पर इस वक्त आपके समझने की बात यह है कि अगर 705 यूरो आपके लिए है और आप जो है वो 20 घंटे काम करते हैं एक वीक में, मंडे टू फ्राइडे, तो आपके लिए जो सैलरी बनती है वो उसकी हाफ बनती है, कुछ परसेंटेज, मतलब आपको अराउंड 400 यूरो तक या उससे कम तक आपको पार्ट टाइम जॉब मिलती है जो आपके स्टडी वर्किंग आवर्स से हट के होती है, जो आपका वर्किंग आवर्स होते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट आवर्स जो कहलाते हैं, तो आप उस पर जो है वो जॉब कर सकते हैं। तो वो सैलरी अगर तो आपके पास आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर आप अपना शेयरिंग वगैरह पे रहते हैं तो वो सैलरी आपके लिए इनफ नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, अपना टफ हो जाएगा, मतलब आपको जो फ़ीस पे करनी होगी, कोर्सेज़ की फ़ीस इस वक्त थोड़ी सी हाई है। ठीक है, तो आप ये प्लान करके आएँ कि कुछ अमाउंट आपके पास सेविंग्स में हो। ठीक है, अब जो ये स्टडी का पूरा मेथड है ये आपको वीडियो में मिल जाएगा कि किस तरह अप्लाई करना है और क्या करना है, लेकिन आप पुर्तगाल में अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। अब आपसे बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, जो कि पुर्तगाल आने के लिए लोग अप्लाई करते हैं और वो प्रोसेस हो रहा है।
तो जो सेकंड प्रोसेस है आपका पुर्तगाल आने के लिए वो कहलाता है विज़िट वीज़ा, और वो विज़िट वीज़ा प्रोसेस इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एशियन कंट्रीज से, मतलब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से, तो डायरेक्ट पुर्तगाल का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं होता। उसका प्रोसेस ये है कि शेंजन वीज़ा, जिसकी वीडियो आपको डिटेल मिल जाएगी आई बटन में, जाके आप वीडियोस देख सकते हैं यूरोप ज़िंदगी के पेज पे, तो वो वीज़ा अप्लाई किया जाता है और उसके थ्रू आप जो सराउंडिंग कंट्रीज़ है उसमें विज़िट के लिए आते हैं और उसके बाद पुर्तगाल आके यहाँ पे जॉब वगैरह स्टार्ट करते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ में सिर्फ एक बेस्ट कंट्री पुर्तगाल है जो कि आपको बहुत कम टाइम में इस प्रोसेस के लिए एलिजिबिलिटी दे देती है कि आप अपना एंट्री करवाएं कि आप पुर्तगाल में आए हैं और उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करें यहाँ पे सेटलमेंट का। पर यहाँ पे एक बात आपके लिए है कि स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है। स्ट्रगल के बगैर आपको वाइट कॉलर जॉब में बहुत मुश्किल होती है कि मिल जाती है। ठीक है, जो आईटी वाले हैं उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है, ये आपको मिल जाएगी। और इसके लिए जॉब्स के लिए भी आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी यूरोप ज़िंदगी के चैनल पे, तो आप वहाँ से देख के अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। पर जो पुर्तगाल है वहाँ पर पुर्तगीज़ बोली जाती है, तो अगर आपको पुर्तगीज़ आती है तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छी जॉब्स का मतलब ये है कि आपको कंपनीज़ वगैरह में भी जॉब मिल जाएंगी, वरना आपको बेसिक जॉब्स करनी पड़ेंगी और बेसिक जो लेवल का काम है उसकी जो सैलरी वगैरह है वो आपको बेसिक मिलती है, तो उसी में आपको सारा एकोमोडेशन और सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि स्ट्रगल करनी पड़ती है लेकिन आपका प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, जो विज़िट वीज़ा है वो आप जिस भी कंट्री से लगाएंगे तो वहाँ पे शेंजन का अगर लगाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा कि आप सराउंडिंग की किसी भी आयरलैंड में, किसी भी स्पेन में, इटली में या जिस भी कंट्री में आप आते हैं जर्मनी में, उससे आके यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रैवल करके प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई भी जॉब करते हैं या बहुत साल से वहाँ रह रहे हैं और उसके बाद आपके पेपर्स नहीं मिले, तो आप मोर देन वेलकम पुर्तगाल आके अपने पेपर्स बनवा सकते हैं। तो ये विज़िट वीज़ा का जो प्रोसेस है ये दो तरह के लोग करते हैं। या तो वो उनका जो एक पासपोर्ट होता है वो फ्रेश पासपोर्ट नहीं होता, उसके अंदर 2-3 कंट्रीज़ के जो है वो वीज़ाज़ लगे हुए होते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए आपको मिल जाएगी जो कि चैनल पे अपलोड होगी। और जो दूसरे तरह के लोग हैं जो अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा, वो होते हैं फैमिली वाले। मतलब जैसे कि हम लोग आए थे, तो हम लोग भी आपको डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगी और अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो वो जो प्रोसेस है उसमें यह है कि अगर आप घूमने आ रहे हैं या फिर आप रहने आ रहे हैं पुर्तगाल में, पुर्तगाल की सराउंडिंग किसी कंट्री में, तो आप ज़रूर घूम फिर सकते हैं शेंजन वीज़ा लगा के और उसके बाद आप पुर्तगाल आ सकते हैं। तो जो फैमिली वाले हैं और जो फ्रेश पासपोर्ट जिनका, अगर आप फैमिली वाले हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस आपके फैमिली के उस बेसिस पे आपका जो है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो आपको इतना सफिशिएंट बैलेंस है आपके पास कि आप घूम फिर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको वीज़ा मिल जाता है और फिर आप घूमें फिरें और उसके बाद पुर्तगाल आके सेटल हो जाएं। दूसरे वाले जो है वो बिज़नेस वाले लोग हैं या फिर वो लोग जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में घूम चुके हैं, एटलीस्ट 3 कंट्रीज़ में, वो इंटरनेशनली कंट्रीज़ में उनके पासपोर्ट के ऊपर चेक-इन्स लगे हुए हैं, तो वो जो है पासपोर्ट के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको विज़िट वीज़ा पे एंट्री मिल जाती है पुर्तगाल के अंदर और फिर आप जो है इजीली आके यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की, जो कि थर्ड लोग हैं जिनको जो है वो वीज़ास जो है वो मिल रहे हैं और वो पुर्तगाल आ सकते हैं। वो हैं आपके पास गोल्डन वीज़ा लोग। गोल्डन वीज़ा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट वीज़ा है और वो उन लोगों के लिए है जो कि पुर्तगाल आके कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर किसी के थ्रू पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो वीज़ा आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए इस वक्त जो है वो 350,000 3,50,000 से लेकर 400,000 4 लाख तक की रेंज है जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इसके अंदर प्रॉमिसिंग कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। समटाइम्स आप बैक होम कंट्री में बैठ के अपनी किसी और पुर्तगीज़ कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट को पता हो कि इतना टैक्स आपका जाएगा और आप पुर्तगाल आएंगे। अच्छा, इसके लिए आपके पास एक क्राइटेरिया होता है कि आपको पुर्तगाल में आके रहना ज़रूर होता है। ठीक है, और वो डिफरेंट आपके पास डेज होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। अगर आपको नेशनैलिटी के प्रोसेस के लिए या TRC प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है तो पुर्तगाल आपको वो एलिजिबिलिटी देता है। ठीक है, तो मिनिमम आपके पास जो है वो 350 से लेके 400,000 तक की अमाउंट होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक शॉर्ट सी आपको बात बताई है, डिटेल के लिए आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं।
सो ये थे आज के बेसिक 3 प्रोसेस जो कि आप फॉलो कर सकते हैं पुर्तगाल आने के लिए, चाहे आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। तो पुर्तगाल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ का जो वेदर है वो फ्रेंडली है, तो आप ना ज़्यादा ठंडा है और ना ज़्यादा गर्म है, ठीक है। पुर्तगाल में भी कुछ जगहों पे होती है बर्फ़बारी वगैरह, लेकिन वो नॉर्दर्न साइड्स पे होती है। तो जो नॉर्मल आपके पुर्तगाल के और लिस्बन के एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है नॉर्मल जो है सनी वेदर होता है, ठीक है। वेदर पे भी एक वीडियो आपको इंशाल्लाह बना के और जो है वो आपको प्रोसीड करेंगे ताकि आपको वेदर का भी नॉलेज हो, क्योंकि जो आप किसी भी कंट्री से आते हैं, चाहे आप मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, चाहे आप वेस्ट से आ रहे हैं, तो हर जगह के वेदर टेम्परेचर कहीं भी रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है जो आप सर्वाइव कर सकते हैं। और नेसेसिटीज़ जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो आपके पास कैसी हैं, और जो आपके पास इस वक्त रहने के लिए जो कल्चर या आपके पास जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो कैसे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आपको डिपेंड करते हैं जब भी आप किसी कंट्री आते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग कोई भी कमेंट हो तो वो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।